नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली का जो आकार बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी और एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अनुभव बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हावी रहेगी और इसका प्रभाव जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। खासकर जीवन के 36 ईयर से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अपनी स्पीड पकड़नी शुरू कर लेगी, जो जीवन काल के 55वें वर्ष तक निरंतर चलेगी। और उसके बाद ये स्थिति आ जाएगी, अगर आप करना चाहें काम तो ठीक है, नहीं भी करना चाहें तो आर्थिक मामले में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के मामले में जिसमें मस्तिष्क से माने दिमाग से ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ेगी लेकिन कम पड़ेगी, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और इस क्षेत्र में आप कामयाबी बहुत ज़्यादा पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है 35वें वर्ष से हल्के तरीके से आपके जीवन में हल्का परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 36 ईयर से जीवन में बहुत बड़ी संभावनाएं दिख रही है और पूरी तरह से भाग्योदय की स्थिति आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपकी हथेली में आपकी हृदय की लकीर है, आपकी मस्तिष्क की लकीर है, आपकी जीवन की लकीर है और आपके करियर और धन की लकीर है। अर्ध विकसित है, पूरा विकसित नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक एम का आकार बनता हुआ दिख रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो प्रकृति की देवी मानी माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दूसरा मामला अगर देखें, जीवन की रेखा से धीरे धीरे एक रेखा आगे की ओर जा रही है और यहाँ पे बुद्ध की ओर जाती हुई इशारा कर रही है। इस लकीर को स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में कहीं ना कहीं बताती है। इस लकीर को व्यापार की रेखा भी कहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे ये लकीर अगर आती है और जितनी जितनी पुष्ट होती जाती है, आपके मन में व्यापार करने के विचार भी अंकुरित होने बैठ जाते हैं और आपकी जो व्यापारिक बुद्धि है सेल्स और मार्केटिंग की, उसमें जो है बढ़ोतरी होने बैठ जाती है और ऐसे में व्यक्ति जो है एक अच्छे सलीके से इन चीज़ों को मैनेज करने में बैठ जाता है। तीसरा, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के बारे में इसलिए बताता है, जैसे जैसे पुष्ट होती है सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी तो देती है, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियों को भी धीरे धीरे उम्र के साथ देती है, ये इसकी खासियत भी है। दूसरी बात, निश्चित तौर पे ये लकीर बता रही है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, लंबे उम्र आप जिएंगे, ये स्पष्ट बता रही है और जीवन में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसकी गारंटी भी दे रही है।
और आपका नौकरी में तो हाथ नहीं दिखा रहा है कि कुछ हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे आपका हाथ व्यापारिक हाथ है और जीवन के 36 ईयर से आपके व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और इसका प्रभाव जीवन के 35वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे, बहुत अच्छे व्यापारी आप बनेंगे, जिसे उत्कृष्ट व्यापारी कहते हैं। व्यापार के कारण आप अपनी पहचान बनाएंगे, व्यापार के कारण ही आपकी पहचान बनेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपका व्यापार का क्षेत्र, आपका व्यापार का विस्तार भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपकी इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके कारण यहाँ पे अगर हम देखें तो जीवन की सहयोगी रेखा भी स्पष्ट दिखाई दे रही है और जैसे ये बढ़ेगी इसका असर भी आपके जीवन पर जबरदस्त रूप में देखने बैठ जाएगा। अचानक अनायास ही आपको दूसरों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और ऐसा आप अनुभव करेंगे, जीवन में आत्मसात करेंगे इस चीज़ को कि एकाएक आपके जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा बननी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन वर्तमान समय में उस तीव्र बुद्धि और उस प्रतिभा को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। लेकिन 35वें वर्ष से इसका जो है चीज़ें उभरेंगी, 36वें वर्ष में पूरी तरह से प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा और आप अपनी प्रतिभा, अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करने बैठ जाएंगे। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की विशेष रूप से क्षमता है, उसका आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और ऐसा भी व्यक्तित्व आपको उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे और धीरे धीरे 36वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व है वो अचानक अनायासी अच्छा खासा प्रभावशाली बनने बैठ जाएगा और ज़बरदस्त अपना वर्चस्व रखेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, शुक्र का सीधा सीधा प्रभाव, इसका मतलब है कि लापरवाही के गुण भी आएंगे, इससे आपको बचे रहना है। तीसरा, इस रेखा का होने का मतलब है कि ऐसे लोगों को भूमि से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर ये लोग भूमि से संबंधित कोई कार्य करें, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करें, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे बड़ा लाभ कमाते हैं लोग। लकड़ी से संबंधित अगर कोई कार्य इन लोगों का हो या ना भी हो तो भी इनको लाभ मिलता है। नाव या बोट का कोई काम हो तो उससे लाभ मिलता है। कागज का उद्योग हो ऐसे लोगों का तो बड़ा लाभ ये लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता ही मिलता है। ऐसे लोगों को अपने प्लॉट्स का सुख मिलता है, मानी भूमि लाभ होता ही होता है अपने जीवन काल में। और कहीं ना कहीं हनुमान की कृपा से ऐसे लोगों के जीवन में यश की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर होती है। अब ये तब होगा जब आपका सूर्य भी पूरी तरह से उभरता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हल्के तौर पे देखें आप तो मछली भी बन रही है। निश्चित तौर पे मछली का एक असर होता है। अगर बृहस्पति ठीक हो, जैसे आपका बृहस्पति खराब है, ठीक नहीं है, बृहस्पति ठीक हो और इसमें जो है मछली का चिन्ह हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति को कार्य मिलता है। और 1% अगर किसी परिस्थितिवश ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला
तो ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। तो भी सूर्य पर्वत में मछली का चिन्ह हो और सूर्य पर्वत हल्का भी पुष्ट हो, आपका ठीक है वैसे, लेकिन बृहस्पति के कारण जो राजयोग है, सरकारी क्षेत्र का काम है, वो थोड़ा सा संशय पैदा कर रहा है। इसीलिए मैं व्यापार की ओर आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप ठीक 1 साल में इसको ठीक कर सकते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अभी संशय है, अभी नहीं बता पाऊँगा जब तक बृहस्पति ठीक नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि देखिएगा ये जो इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे जो ये बृहस्पति का पर्वत है ना, ये देवगुरु हैं और इनको चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, जब बृहस्पति इस तरह से साधारण होता है ना, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो ज्ञान धरा का धरा रहता है। चाहे आपका विवाह हो, ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह बहुत लेट होता है, विवाह में अड़चने आती हैं। और विवाह हो भी गया हो तो अगर साथ में ये रेखा हो, हृदय रेखा पे मिलती हुई, तो दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में परिस्थितियां सामने खड़ी होती हैं। और चाहे संतान हो, ये संतान पक्ष को भी देखता है। ऐसे में अगर संतान नहीं हुई है तो संतान होने में चिंताएं होती हैं, देरी से संतान होती है लेकिन देरी से होती है। अगर समय पे हो भी गए तो उसके भविष्य को लेके, उसके पढ़ाई लिखाई को लेके, जबकि सब ठीक रहता है, लेकिन व्यक्ति के मन में चिंताएं रहती हैं। और चाहे पैतृक संपत्ति हो, ऐसे में आपको संपत्ति का, वो भी खासकर पैतृक संपत्ति का पूरी तरह से लाभ नहीं मिलता है। और चाहे धन हो, आप कितना भी कुछ कर रहे हो, लेकिन बृहस्पति अगर साधारण आ गए इस प्रकार से, और जितना ये साधारण जाते हैं, धन के मामले में उतना संघर्ष बढ़ता है। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर कमजोर हो, व्यक्ति उन सुखों से वंचित रहता है। ठीक है ना। और ये ज्ञान के कारक हैं, ये गुरु के कारक हैं, क्योंकि स्वयं गुरु हैं तो गुरु के कारक हैं। गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए। जब गुरु धीरे धीरे साधारण अवस्था में आता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है समय पे, माने सही दिशा दिखाने वाले कम मिल पाते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन में जैसे जैसे वो साधारण होने शुरू हो जाते हैं, संघर्ष की स्थिति बढ़ती है, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और खासकर शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, और कानून का क्षेत्र हो, और राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम कर रहा हो या काम करने की सोच रहा हो तो कामयाबी नहीं मिल पाती है। और अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे जो है पद में बड़ा हो, वो सहयोग नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ठीक, आपका बृहस्पति एक तो देखो शनि की तरफ झुक रहा है, मानी परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही हैं, और हृदय रेखा में रेखाएं काट रही हैं। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेके जो वास्तविक सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी, उसमें परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, परिवार को लेके परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। आपका गुरु यहाँ पे देखें
तो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसको ठीक करने के लिए, इसको बहुत पुष्ट करने के लिए मैं आपको जो है इसका बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ। जरूर करिएगा। अगर ये समय पे पुष्ट हो जाते हैं, निश्चित ही सरकारी क्षेत्र या उससे संबंधित क्षेत्रों में आपको कार्य मिल जाएगा। लेकिन ये उस समय तक, क्योंकि ढैया में है, अगर उस समय तक ठीक नहीं होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 35वें वर्ष के मध्य से, 35वां वर्ष जब शुरू हो जाए तो उसके मिडिल से जो है आपको व्यापार की तरफ जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके जीवन में व्यापार राजयोग ला रहा है, उसकी तरफ चले जाएगा, जबरदस्त लाभ आपको हो रहा है। ठीक, अब आपकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हल्की मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हृदय की अगर रेखा देखें, ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ने वाला है और इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी रहेगी। दूसरी बात है, ये रेखा, ये मछली कह रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी होंगे। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप मेहनत करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े जुगाड़ लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन कई प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप जीवन में करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरों की बातों में आकर काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरों की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, ठीक है ना। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको ज़्यादा डेवलप करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा यहाँ से आके फिर पीछे की ओर आ रही है, ये बहुत अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण रहेगा, केयरिंग वाला व्यक्तित्व। हाँ, जो 35वें वर्ष तक का समय है उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, चिंताएं दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन और अड़चनें दिख रही हैं, लेकिन ठीक 36वें वर्ष से जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। आपका ये करियर और धन की रेखा इसी और इशारा कर रही है। ठीक, तो ये आपकी हथेली की कुछ चीज़ें हैं। अब देखो 36 ईयर से यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आएगा और धन के मामले में 36वें वर्ष से आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना अच्छी खासी रहेगी। यहाँ पे कर्मशील व्यक्तित्व को बता रही है, कर्मठ रहेंगे और मेहनती हैं, मेहनत पे विश्वास बना रहेगा, इसका लाभ मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, साथ में यश की प्राप्ति, नेम फेम की प्राप्ति हो, इस और जो है मन जा रहा है। और दूसरी बात है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत शानदार रहेगी। लेकिन जब भी शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। धन कमाने की ललक जबरदस्त जीवन में बनी हुई है, आगे भी रहेगी, इसका लाभ भी होगा। लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग वगैरह चीज़ों में कमी को दिखा रहा है। थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा जीवन पर मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है,
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं जो है भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो चीज़ें आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएंगे, जो एक शानदार इंसान को जन्म दे रही है, इंसानियत को आपके अंदर जन्म दे रही है। और ये भी फूला हुआ है, गद्दीनुमा है। निश्चित रूप से तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा। कम पैसों में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं, ये आपकी खासियत रहेगी। अभी अगर देखें ये रेखाएं पुष्ट नहीं हुई है तो इसका कोई भी प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा है। जब ये पुष्टता की ओर आएंगी तब हथेली देख के हम पुनः जो है इसके बारे में बता देंगे। शुक्र के पर्वत पे अगर हम देखते हैं खड़ी रेखाएं हैं जिनको वर्टिकल रेखाएं कहते हैं। निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आपकी हथेली में है और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आपकी जो प्रगति है वो भी बढ़ेगी। शुक्र सुंदर और पुष्ट और अच्छी अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें निश्चित ही ज़्यादातर रहेंगी और पूरे जीवन में रहने वाली है। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके प्रति आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। और इसके लिए निश्चित ही आप मेहनत भी करेंगे। और ज़्यादातर यहाँ दिखाई दे रहा है बृहस्पति के ठीक होने पर इसका प्रभाव जीवन पे सकारात्मक पड़ेगा और 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव की ओर इशारा कर रहा है आपका हथेली। अभी अगर देखें इस क्षेत्र में जो है रेखाओं का जाल भी बन रहा है और इस रेखाओं का जाल के कारण थोड़ा मानसिक पीड़ा का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और इतना डीपली सोच रहे हैं कि चिंता का भाव उभर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है, चीज़ों में अड़चनें आ रही हैं। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें हल्की कमियां हैं। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। साथ में बृहस्पति का उपाय भी करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। निम्न मंगल अगर देखें ये ज़्यादा उभर रहा है। अब जब ये ज़्यादा उभरता है तो क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो हावी हो जाता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, वो जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका बहुत अच्छा लाभ होगा जीवन में। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें यहाँ पे उभर गया है तो ये भी वजह है कि चिंताओं को जन्म देता है, कन्फ्यूजन, उलझन, इस तरह की चीज़ों को जन्म देता है। या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती हैं जो थोड़ा सा व्यक्ति को तनाव की ओर ले जाती हैं, जो चिंताओं की ओर ले जाती हैं और धीरे धीरे सुबह उठने में आलस्य की ओर व्यक्ति को ले जाती हैं। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया। सूर्य की स्थिति देखें तो धीरे धीरे जो है इसमें रेखाएं आ रही हैं। इसका मतलब है मन में बहुविचार उत्पन्न हो रहा है, कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी एक काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके कार्यों को विस्तार मिले, आपके धन में जो है बढ़ोतरी हो और जीवन में यश और प्रतिष्ठा खूब मिले, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। और उस दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ मंगल का उपाय भी उसमें दूंगा, जरूर करेगा, अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी रेखाएं उभर रही है।
जो ये बता रही है कि 2-3 बातें बहुत अच्छी रहेंगी जीवन में। एक तो बुढ़ापे में जब व्यक्ति को धन की वास्तव में ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं जो है जीवन में खुशियों की ज़रूरत होती है, उस समय के लिए ये लकीरें बता रही हैं कि आपके जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। वाणी की ताकत आपकी ज़बरदस्त है और सेल्स और मार्केटिंग के गुण दिखाई दे रहे हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ होता हुआ जीवन में दिख रहा है। यहाँ पे अगर चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी खराब है, लेकिन जिस तरह से ये उबर रहा है ये बता रहा है कि चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है और बहुत जल्दी 35वें वर्ष से इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा। जहां मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, वहीं एकाएक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मंगल और बृहस्पति के कारण शरीर में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन चंद्रमा आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं मन अच्छा रहेगा और धीरे धीरे आपका जो पाचन तंत्र है वो भी मोटे तौर पे ठीक होने बैठ जाएगा और आपको लगेगा कि आपका जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया हो रहा है। निश्चित ही क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, तन से भी आपके अंदर सुंदरता बहुत अच्छी आ रही है और मन तो बड़ा खूबसूरत रहने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से महिलाओं का सहयोग भी आपके जीवन में मिलेगा आपको। तो बहुत शानदार हथेली आपकी है और देखा जाए तो मैंने पूरी तरह से इसका विश्लेषण करके भी आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।